श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र वार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। साथियों, कुछ दिन पहले से ही मेरा अपना ये पर्सनल प्लानिंग था कि बागेश्वर धाम जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ कुछ दिन रहकर भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें और भगवान से विशेष प्रार्थना करें। हालांकि मैं इस काम के लिए, इस काम मतलब सहारा से पीड़ित व्यक्तियों के भुगतान के लिए, जिसमें मेरा ही भुगतान लंबित है, इस भुगतान की प्रक्रिया के लिए या भुगतान के प्रयास के लिए मैं 2023 से बागेश्वर धाम आ रहा हूँ। मैं लगभग 14 बार आ चुका हूँ और ये 15वां बार है। भगवान की कृपा होती है, लेकिन दिखती थोड़ी कम है। होती है लेकिन ज़रूर, इसमें कोई दुमत नहीं है। भगवान की विशेष कृपा है और बहुत तरह से कृपा किए हैं, लेकिन वर्तमान समय में विश्व भारती जन सेवा संस्थान NGO के द्वारा जो सहारा भुगतान पीड़ित की लड़ाई के लिए एक एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, इस महत्वपूर्ण कदम में जल्द से जल्द सफलता मिले, जल्द से जल्द भुगतान की दिशा में सारा कार्य जो अवरुद्ध है वह अवरुद्धता मिटे, विपरीतता मिटे और जल्द से जल्द सहारा पीड़ित का भुगतान हो जाए। हम इसके लिए यहाँ लंबे समय के लिए धरना देने के लिए आए हुए हैं। बालाई सरकार के चरणों में, बागेश्वर बालाई सरकार के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में यही विनती कि हम सबों का कार्य यथाशीघ्र हो। चूँकि देश की 4 पाया, देश के 4 पाया, जिसमें आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि पत्रकारिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका क्या कर रही है यह चीज़ सब जान रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है कि क्या कर रही है। कार्यपालिका यानी प्रशासन डिपार्टमेंट इस उम्मीद पर है, इस भरोसा में है कि कोई मुझे दोषी का हाथ पकड़ा करके मेरे हाथ में दे और मैं उसका हथकड़ी लगाऊं, इस भरोसा में है। क्योंकि सिंपल सा एक FIR होता है तो थाना का दरोगा SP सब डांस करना शुरू कर देता है, नाचना शुरू कर देता है। लेकिन इतने बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर, सहारा के जो अधिकारी थे उसके ऊपर फिदारी का केस निकलता है। क्या वो विदेश भाग गए, कहीं और चले गए? है तो इंडिया में ही, है तो देश में ही, आखिर मिल क्यों नहीं रहा है? तो प्रशासन इस भरोसे में है कि कोई मुझे उसका हाथ पकड़ कर ला करके दे और मैं उसके हाथों में हथकड़ी लगाऊं। पत्रकारिता, जहाँ तक मीडिया की बात है तो सब जानते ही हैं कि मीडिया किस तरह से अंधे होने का नाटक कर रही है, वो दिख नहीं रहा है। मीडिया के कान में जाकर भी लोग कहता है तो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, दिख नहीं रहा है उसको। ये है पत्रकारिता का हाल। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट या देश का जो भी कोर्ट है, संपूर्ण कोर्ट में केवल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर तारीख, फिर से तारीख। फैसला आने का कब तक आएगा ये कोई निश्चित समय नहीं कहा जा सकता है, केवल तारीख मिल रहा है।
तो जब देश की 4 महत्वपूर्ण सीढ़ी, पायदान, खंभा, पिलर, स्तंभ जो कहते हैं, वो सारी चीज़ जब सहारा पीड़ितों के लिए काम करना बंद कर दी है, एकदम धीमे कर दी है, तब उससे ऊपर हमारे देश में सर्वोपरि शक्ति है, जो कलयुग के राजा हनुमान जी, बालाई सरकार, जो कलयुग के राजा हैं। हम उस राजा के चरणों में लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और सभी से यह विनती भी कर रहे हैं कि सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से प्रार्थना भी कीजिए और करते रहिए, क्योंकि बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, कलयुग के राजा के चरणों में विलंब हो सकता है, लेकिन नहीं होगा ये कतई संभव नहीं है। होगा थोड़ा सा विलंब सही सही, लेकिन काम होगा निश्चित। और एक एक अलग अलग मोड़ ले रहा है काम। इसके लिए हम लंबा समय के लिए समय नहीं बताएंगे कि कब तक हम यहाँ धरना पर हैं, क्योंकि 17 तारीख को ही घर से निकले हैं, 3 दिन पहले, और अभी लगातार सुबह और शाम 21 परिक्रमा सुबह, 21 परिक्रमा शाम कर रहे हैं। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम जय राम जय जय राम, राम राम का मंत्र के साथ परिक्रमा, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इसका मकसद केवल और केवल एक ही है वर्तमान समय में, कि सहारा पीड़ित के भुगतान के लिए जो प्रक्रिया हो वह जल्द से जल्द हो, समय लंबा ना हो। इसके लिए ही भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है। अंत में वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, लेकिन अंत में सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आप देश के जिस भी कोना से देख रहे हैं, लेकिन अगर सहारा पीड़ित हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं कि भगवान हमारा सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि देश के संपूर्ण चीज़ में अब क्या बताएं, पहले बता चुके हैं कि भरोसा करके हम लोग भी देख चुके हैं, लेकिन भगवान विश्वास रखते हैं तो आप देश के किसी भी कोना से, मध्य प्रदेश के बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम, जिनके पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उस धाम पर आकर के इस धरना में अपना भूमिका निभा सकते हैं। आप धरना दे सकते हैं। यहाँ धरना देने में किसी भी तरह का कोई बैनर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कोई नारेबाजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम, इसी मंत्र का प्रयोग होगा और भगवान के चरणों में विनती, हनुमान जी के चरणों में विनती, केवल विनती, भगवान के चरणों में विनती कभी भी असफलता की ओर नहीं ले जाएगा। भले ही सफलता विलंब से मिले, लेकिन सफलता की तरफ ले जाएगा। इसीलिए पुनः पुनः सबसे आग्रह कि जहाँ तक हमारे इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, समय निकाल करके आप बागेश्वर धाम निश्चित तौर पर आएँ। मैं केशव कुमार चौधरी, सहरसा बिहार, मेरा मोबाइल नंबर 8544235097। पुनः सुन लीजिए, मैं केशव कुमार चौधरी, सहरसा बिहार, सहारा पीड़ित, मोबाइल नंबर 8544235097। इस नंबर पे कोई फ़ोन नहीं कीजिएगा, लेकिन व्हाट्सएप से मैसेज करके आप सूचना ले सकते हैं अगर आपको आने में दिक्कत हो तो। वैसे आने का मुख्य साधन यहाँ पर है कि कहीं से भी आकर के खजुराहो या छतरपुर, खजुराहो अच्छा स्थान है, खजुराहो उतर जाइए। खजुराहो से उतरने के बाद, खजुराहो जंक्शन से उतरने के बाद वहाँ टेम्पू लगी होती है, 50 रुपया भाड़ा लेगा और टेम्पू से आपको बागेश्वर धाम पहुँचा दिया जाएगा। आप आ सकते हैं। और विश्व भारती जनसेवा संस्थान के एक सक्रिय सदस्य के द्वारा जो सहारा पीड़ित भुगतान के लिए
भगवान से प्रार्थना, भगवान से विनती करने का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप आकर के अपने भुगतान के प्रयास के लिए एक गवाह बन सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी को श्री सीताराम, श्री सीताराम, राम राम, राम राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।